जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद सरकार बनी है और उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने हैं। इसी के साथ साथ नौशहरा के विधायक सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम। पहली बार राजौरी पुंछ के आवाम के लिए इतना बड़ा तोहफा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने दिया है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ सीनियर नेता हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, आज बड़ी खुशी का मुकाम है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, जश्न का माहौल है। देखिए, ये पूरी रियासत के लिए खुशी का मुकाम है कि जिस तरीके से अरसा 10 साल के बाद यहाँ पर चुनाव हो गए। पहले गवर्नर राज था यहाँ पर और उसके बाद आज लोगों में खुशी का माहौल है। आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर यहाँ पर प्रोग्राम किया है और लोगों में मिठाइयाँ बांटी गई हैं। अरसा 10 साल के बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें उमर अब्दुल्ला साहब आज चीफ मिनिस्टर बने हैं और कांग्रेस की इसमें पूरी हिमायत है और क्षेत्रीय संतुलन को आपस में बरकरार रखते हुए यहाँ हर कम्युनिटी के आदमियों को रिप्रेजेंटेशन दी गई है। और मैं मानता हूँ कि ये सरकार प्रगति के रास्ते पर अग्रसर होगी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ थी उनसे दूर होगी और लोगों में जो एक निराशा का माहौल था वो खुशी के माहौल में बदल गया। मान के चले कि जो काम आज तक नहीं हो पाए वो काम क्या ये सरकार कर पाएगी? जो दावे जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में किए हैं, क्या उन दावों वादों पर खरी उतरेगी ये सरकार? देखिए, ये पब्लिक का मैंडेट है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये मान चुकी है कि जम्मू कश्मीर क्या चाहता है और मैं समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें पूरा योगदान देगी और हमें पूरी उम्मीद है कि लोगों के काम होंगे और बेरोजगारी दूर होगी। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को नौकरियाँ मिलेंगी और बेकस बेसहारा लोग जिनका कोई सहारा नहीं था उनके आगे एक ये सरकार जो है उनको एक सहारा देगी। हमारे साथ यहाँ पे निर्माण सिंह जी हैं, ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर नेता है। पिछले कई सालों से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। सर आज कितना खुशी का माहौल है, पूरे राजौरी, नौशहरा, पुंछ, पीर पंजाल के अंदर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज जैसे जम्मू कश्मीर में उमर साहब ने ओथ उठाई, जैसे जम्मू कश्मीर को 7 साल के बाद एक अवामी राज मिला है और मैं मुबारकबाद देता हूँ उमर साहब को, फारूक साहब को और अकाड़ को और खासकर राजौरी डिस्ट्रिक्ट को मुबारकबाद देता हूँ कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आज पहली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ बनाए गए हैं और राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लिए यह बहुत बड़ा दिन है और राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मुबारकबाद है और यह उम्मीद करते हैं ये सरकार जो है लोगों का काम करेगी और जो 7 साल से बीजेपी ने यहाँ पर जुल्म उठाए हुए हैं उनसे हमें निजात मिलेगी। इसी खुशी के मौके पर मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। जी क्या कहेंगे, आज इतना खुशी का मुकाम है, हर जगह मिठाइयाँ बंट रही हैं मार्केट के अंदर, क्या कहेंगे? मैं फिर एक बार तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों को जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और बेहतरीन सरकार चुन के आई है। आज उमर अब्दुल्ला साहब ने ओथ लिया एज ए सीएम और मुझे ये खुशी है कि जो डिप्टी सीएम बना है वो नौशहरा और राजौरी का रहने वाला है। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए बात है। यहाँ के जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 10 साल के बाद एक हमारे चुनी हुई सरकार हमें मिली। जब तक यहाँ गवर्नर राज था लोग परेशान थे, लोगों के काम नहीं हो रहे थे। आज मुझे पूरा यकीन है कि हर आदमी को पूरा इंसाफ मिलेगा और ये गवर्नमेंट एक बेहतरीन काम करेगी। शुक्रिया जानी। ये थे कांग्रेस के नेता और अब हमारे साथ यहाँ पे शफकत मीर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं ये। सर क्या कहेंगे, काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है ये सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस की। यहाँ पे सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया है जो पीर पंजाल खित्ता के लिए एक बड़ी बात है, पूरे जम्मू डिवीज़न के लिए। जी वाकई आप ये समझें कि देखिए कि बीजेपी यहाँ से स्लोगन देती थी कि हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनाएंगे जम्मू से। वो उनके स्लोगन ही थे, वो चाहते तो एलजी ले सकते थे जम्मू से, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। आज उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार आई है और हमारे यहाँ 7 एमएलए हैं और ज़्यादातर एमएलए हमारे कश्मीर के अंदर हैं, इवन के कांग्रेस के भी ज़्यादा कश्मीर से हैं। तो इसके बावजूद भी अगर आप कंपेयर करें तो जम्मू को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी गई है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है, उमर अब्दुल्ला साहब एक ऐसे लीडर हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को जम्मू को और कश्मीर को साथ लेके चलते हैं। जब फारूक साहब की सरकार 96 में थी उस वक्त भी हमारे जम्मू प्रॉपर से कोई एमएलए इतने जीते हुए नहीं थे। इसके बावजूद भी हर बरादरी को, हिंदू बरादरी को, सिख बरादरी को, एससी बरादरी को, सबको रिप्रेजेंटेशन जम्मू के अंदर दी। आज आप देखें कि ज़्यादातर सीटें जो हैं कश्मीर के अंदर हैं, लेकिन जम्मू से डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जम्मू से 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो ये उनको हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने जम्मू का जो है वो ख्याल रखा है। इनके लिए हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और आज लोगों के अंदर जो सफोकेशन थी वो सफोकेशन दूर हुई, अफसरशाही थी आज वो ख़त्म हुई। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मिठाइयाँ जो है वो बांटी जा रही हैं, मोतीचूर के लड्डू यहाँ पे लोगों के बीच में यहाँ पे बांटे जा रहे हैं। बड़ी खुशी का माहौल है। जिस तरह से कोई ईद, दिवाली, होली मनाई जाती है उसी तरह से आज राजौरी के अंदर एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया जा रहा है, क्योंकि
मैंडेट सबसे ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर डिवीज़न से मिला, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू डिवीज़न के जो जीते हुए जो कैंडिडेट थे, जो एमएलए जम्मू डिवीज़न के जीते थे, उन्हें जो है कैबिनेट में दर्जा मिला। और साथ ही जो डिप्टी सीएम बनाया गया सुरेंद्र चौधरी को बनाया गया, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त मार्केट में है और जश्न का माहौल यहाँ पे बनाया जा रहा है। केसर टीवी के लिए राजौरी से मैं अंकित केसर।